अगर आपको कंप्यूटर अनुदेशक का फॉर्म भरना है तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि कंप्यूटर अनुदेशक का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरेंगे। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं SSOID पर। SSOID में अगर आपके पास SSOID पहले से है तो आप SSOID दर्ज करेंगे। अगर SSOID आपके पास पहले से नहीं है तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप अपनी पहले SSOID बनाएंगे। SSOID और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने रिक्वायरमेंट पोर्टल दिख रहा होगा और उस पर क्लिक करेंगे। आपकी प्रोफाइल खोल करके आपके सामने आ गई है। आपने OTR वगैरह सब चीज़ कंप्लीट कर ली है। तो मैं आपको सीधा फॉर्म भरने का प्रोसेस बताता हूँ। वैसे बहुत सारी काम है इसमें SSOID को प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए। तो मैं आपको, अगर आपकी पहले से SSOID कंप्लीट है, OTR कंप्लीट है, तो मैं आपको सीधा फॉर्म भरने का प्रोसेस बताता हूँ। अगर आपको OTR कंप्लीट नहीं है, कोई भी समस्या आपको SSOID के माध्यम से आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। और मैं अलग से एक और वीडियो बना दूंगा OTR से संबंधित। तो प्लीज़ इसके लिए आप मुझे पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई देना है। तो आपके सामने डिस्क्लेमर आ रहा होगा, योर OTR डिटेल नोट और डॉक्यूमेंट डिटेल आर इनकम्प्लीट, प्लीज़ अपडेट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू प्रोसीड विद द एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि आपने अभी OTR में डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं तो आपका फॉर्म आगे नहीं प्रोसेस होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको OTR में डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने हैं। तो ओके पर क्लिक करेंगे, सीधा फॉर्म पहुंच जाएगा हमारा OTR डॉक्यूमेंट अपडेट पर। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ग्रांट डिजिलॉकर एक्सेस। अगर आप डिजिलॉकर से एक्सेस करना चाहते हैं तो डिजिलॉकर पर यस पर क्लिक करें, और इस पर अगर डिजिलॉकर से नहीं करना चाहते हैं, मैन्युअली अपलोड करना चाहते हैं, तो कैंसिल पर क्लिक करके आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। तो इसके लिए आपके सामने पहले जनरल कार्ड तो वेरीफाई हो गया है, क्योंकि प्रोफाइल बनती है तो जनरल कार्ड तो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है। अब आपके सामने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं। तो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में आपके पास भारतीय संबंध जितनी भी क्वालिफिकेशन है उन सभी को इसमें ऐड करना है। तो इसमें ऐड करने के लिए आप बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए 10th 12th ग्रेजुएशन और डिप्लोमा होना जरूरी है। जैसे अगर आपके पास कंप्यूटर से डिग्री है तो उसमें कोई डिप्लोमा की कोई जरूरत नहीं है, केवल आप डिग्री लगाएंगे और 10th 12th के मार्क्स लगाएंगे। तो BA के साथ कोई आपने डिप्लोमा कर रहा है तो वो लगाना जरूरी है। तो आपके सामने इसमें 10th सेलेक्ट करना होगा और इसमें 10th, फिर उसके बाद इसमें बोर्ड, कौन सा बोर्ड आपका, उसके बाद इसमें आप अपना कौन सा सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट ग्रुप 10th का तो नॉट एप्लीकेबल आता है तो इसमें नॉट एप्लीकेबल करना है। देन उसके बाद इसमें भी नॉट एप्लीकेबल करेंगे और इसमें रेगुलर डिस्टेंस वगैरह जो भी हो वो सिलेक्ट करेंगे। 10th बेसिकली रेगुलर होता है, रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। अगर यही BA का फॉर्म होता तो उसमें 2 ऑप्शन आते, नॉन कॉलेज और रेगुलर। इसमें परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे और रोल नंबर डालेंगे। इसमें आप मार्कशीट के ऊपर जो सीरियल नंबर होता है वो सिलेक्ट करेंगे, या फिर एनरोलमेंट नंबर होगा वो सिलेक्ट कर देंगे, वो टाइप कर देंगे। और उसके बाद पासिंग ईयर आपने कब पास किया वो डालेंगे। मैगजी नंबर 600 में से आपके कितने नंबर आए, ऑफ 10 कितने नंबर आए। देन उसके बाद परसेंट ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी और उसमें अटैम्प्ट कितनी बार में अटैम्प्ट किया और 100 से 400 KB में इसमें अपलोड कर देंगे, वो भी PDF फाइल में। और सेव मैनुअल पर क्लिक करके आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है 10th का। इसी प्रकार अब 12th का अपलोड करेंगे, फिर 10th का, 12th का, फिर BA का, और कोई डिप्लोमा है तो वो डिप्लोमा भी अपलोड कर देंगे। इस तरह आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर देंगे। उसके बाद आपके सामने कास्ट वेरिफिकेशन दिख रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट दिख रहा है, तो उस पर कास्ट सर्टिफिकेट दे देंगे। इसमें केवल आपको टोकन नंबर डालना है और फैच करना है और आपके सामने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार आपको मूल्यवास भी करना है। मूल्यवास के लिए आप टोकन नंबर डालेंगे, फैच कर देंगे और आपका मूल्यवास अपलोड हो जाएगा। इनको अपलोड करना जरूरी नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट को आप नेगलेक्ट कर देंगे तो ही ठीक है। डिजिलॉकर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का तरीका बताता हूं कि डिजिलॉकर से डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड होंगे। तो इसके लिए आपको ग्रांट डिजिलॉकर एक्सेस पर क्लिक करना है। अगर आपका डिजिलॉकर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो इसमें केवल मोबाइल नंबर डालना है, अगर नहीं बना हुआ है तो आप आधार पर सेलेक्ट करके आधार नंबर डालेंगे और साइन इन पर क्लिक कर देंगे।
आप इसमें आप अपना नेम सेलेक्ट करेंगे कि आपका नाम क्या है, तो नेम सेलेक्ट कर लेंगे और साइन इन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके पास एक OTP आएगा और साइन इन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने डी लॉकर खुल के आ जाता है। अब आपको इसमें डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। बस यही समस्या आती है कि यहीं से आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने में समस्या आती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें काफ़ी सारे बोर्ड दिए हुए हैं। हरियाणा बोर्ड दिया है, राजस्थान दिया है, UP दिया है, सब तरह के बोर्ड दिए हैं। तो आपको इसमें अपनी मार्कशीट कैसे पहचाने, बस इसके लिए मैं सिंपल सा फंडा बता देता हूँ। अगर जिस किसी मार्कशीट के आगे रोल नंबर दिख रहा है और वहाँ पर 10, 12 लिखी है, जिस मार्कशीट को सिलेक्ट करना चाहे वो लिखा हुआ है, तो समझ जाना कि हमारी मार्कशीट यही है। बाकी ऑन पे कैन बी एक्सेस लिख रहा होता है तो अभ्यर्थी परेशान होता है कि इसमें से कौन सी मार्कशीट सेलेक्ट करनी है। तो मैंने आपके लिए बता दिया है, इसमें जो लिख रहा है क्लास 12th मार्कशीट, तो इस पर सेलेक्ट करेंगे और नीचे अलाउ पे क्लिक कर देंगे और आपकी मार्कशीट का डाटा आपके सामने खुल के आ जाता है। इसमें आप अपना सब्जेक्ट ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और उसमें आप अपनी सेलेक्ट सब्जेक्ट डिटेल बनाएंगे कि आपके पास कौन कौन सी सब्जेक्ट थी। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है उनको हम इसमें टाइप कर देंगे। देन उसके बाद इसमें रेगुलर, नॉन कॉलेज या फिर डिस्टेंस, तो सिंपली 12वीं तो नॉन रेगुलर ही होती है ज़्यादातर। उसके बाद उसमें डालेंगे परसेंटेज और पासिंग ये डाल देंगे और आपके कुल नंबर आए हैं वो डी लॉकर से ऑटोमेटिक आ जाते हैं। और इसमें अटैम्प्ट डाल देंगे कि आपने कितनी बार में 12वीं पास की है। तो सेव डिटेल पर क्लिक कर देंगे। आपका मार्कशीट SSOID के डॉक्यूमेंट्स पोर्टल में सेव हो जाता है। इस तरह आपके सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। अब हम सीधा चलते हैं फॉर्म भरने की ओर। और आपके सामने दिख रहा है सीनियर एंड बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, और आपको इसमें सेलेक्ट करना है कि आप सीनियर कंप्यूटर का फॉर्म भरना चाहते हैं या जूनियर कंप्यूटर का। तो भैया हम तो जूनियर कंप्यूटर का फॉर्म भरेंगे, तो जूनियर पर क्लिक कर देंगे। अगर इन डिटेलों में कोई दिक्कत है तो अपडेट पर क्लिक करेंगे, अन्यथा प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने जो OTR की डिटेल है वो आपके सामने खुल के आ जाती हैं। इनमें आप कुछ भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। करेक्शन करना है तो OTR में जा के आप अपना करेक्शन करेंगे। तो इन डिटेलों को चेक कर लेंगे, अगर कोई गलती है तो, और आगे बढ़ेंगे। अब आपको पर्सनल डिटेल में डोमिसाइल डिटेल भरना है। वैसे ऑलरेडी OTR से आती है इसमें, बस आपको कुछ नहीं करना। इसमें केवल आपको, अगर आप किसी भी देश से स्थापित हुए हैं तो यस करना, अन्यथा नो कर देंगे और ऑटोमेटिक वो तो नो हो जाएगा। नो करेंगे तो ऑटोमेटिक देश तो आएंगे नहीं। देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पास कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी का स्पोर्ट वगैरह का कोई पट्टा बट्टा है तो इसका यस करें, अन्यथा नो ही रहने दें। और इसमें एज इलेक्शन दे देंगे। अगर आपको एज में छूट चाहिए तो एज इलेक्शन देंगे, अन्यथा नो ही रहने देंगे, या फिर इसमें नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। अब आपके सामने जो डिटेल आपने डॉक्यूमेंट्स OTR के डॉक्यूमेंट डिटेल में भरी थी वो डिटेल आपके खुल के आपके सामने आ जाती हैं। तो इन डिटेलों में चेंज करना है तो सीधा आपको डॉक्यूमेंट डिटेल पर जाना है, वहाँ पर चेंज होगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ तो केवल आप जो भर दिया वो आपके सामने शो हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको सावधानीपूर्वक चेक करना है कि कोई गलती तो नहीं हो गई है। गलती हो गई है तो डॉक्यूमेंट डिटेल में जाएंगे, वहाँ करेक्शन करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर डिटेल आ जाती है, जिसमें फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर हिंदी एंड सिग्नेचर इंग्लिश आ जाते हैं और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आ जाता है। अब सीधा हम इसमें विजुअल मार्क, बॉडी मार्क दे देंगे। अगर कोई बॉडी मार्क है तो दे दें, अन्यथा नो रहने दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब इसमें आपको प्रीफरेंस देनी है कि आप सबसे पहले संस्कृत एजुकेशन लेना चाहते हैं या सेकेंडरी एजुकेशन। तो सिंपली मेरे हिसाब से सेकेंडरी एजुकेशन बेस्ट है, उसके बाद लेंगे संस्कृत एजुकेशन। बाकी अपने हिसाब से आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह कंप्यूटर अनुदेशक का फॉर्म भर के तैयार हो जाता है। आप इस फॉर्म को सावधानीपूर्वक चेक करेंगे, फिर भी कोई गलती रह गई है तो इसको करेक्शन करके के फिर दोबारा से रीसबमिट करेंगे और फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे और आपके सामने एक OTP जाएगा। उस OTP को इसमें दर्ज करेंगे और वेरीफाई कर देंगे। इस तरह आपका फॉर्म भर के तैयार हो चुका है। आप अपने प्रिंट आउट को निकाल करके अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रिंट आउट बहुत ही काम आता है, इसलिए आप अपनी प्रिंट आउट को सुरक्षित रखें। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर संपर्क कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आने वाली और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट टू बेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।